सभी को हमारा नमस्कार। CITU हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से हम हरियाणा की जनता से, तमाम मज़दूरों से, मेहनतकश आवाम से ये अपील करते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो 25 मई को मतदान होगा हरियाणा के अंदर, उसमें आप ज़रूर शामिल हों, वोट ज़रूर डालें और अब की बार जो है वोट वो बीजेपी को हराने के लिए डालें। जो बीजेपी ने मज़दूरों को, मेहनतकशों के साथ जो हालात बनाई है, उसका जो है हिसाब ज़रूर इस बार हमें लेना है। इसलिए बीजेपी को हराने के लिए वोट करें। साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें, आज के दिन खेती के बाद निर्माण का जो क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स लगी हुई है, अनुमान 20 से 22 लाख के बीच में पूरे हरियाणा में निर्माण मजदूर काम करते हैं। बड़े संघर्षों के दम पे, जिसमें वामपंथी पार्टियों का योगदान सांसदीय तौर पे और सड़कों के ऊपर निर्माण मजदूरों ने इस लड़ाई को लड़के अपने लिए सामाजिक सुरक्षा हासिल की थी। पिछले 10 साल के अरसे में हम देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने जो बिल्कुल दिहाड़ीदार मजदूर है, जो चिनाई के काम से संबंधित है, उससे जितनी भी सुविधाएं मिली थी उनका पंजीकरण अगर हम देखेंगे बड़े पैमाने पे ऑनलाइन के नाम पे, पहली बात तो उनका पंजीकरण ही रद्द कर दिया गया। दूसरी बात, जो उससे कुछ सहायता, कुछ आमदन, कुछ सहयोग मिल जाता था अंशदान के तौर पे, बहुत सारी योजनाओं को अनेक ढंग से, मनमाने ढंग से, और जिसमें ख़ास तौर पे डिजिटल कह लें हम, ऑनलाइन के नाम पे लोगों को जो कल्याण बोर्ड का निर्माण हुआ उससे बाहर धकेला गया और एक नया पैटर्न पूरे तौर पे कल्याण बोर्ड में स्थापित किया गया, जिसके अंदर पैसे देने पे ही उनको कोई सुविधा मिल पाती है। यहाँ तक कि कन्यादान का मसला है, बेटी की शादी पे जो एक मिस्त्री मजदूर को जो सहयोग मिल जाना चाहिए था, लाखों की संख्या में लोग अभी घूम रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। बच्चों की छात्रवृत्ति का सवाल है, इसी तरह जो भी उनको टूल्स के लिए पैसे मिलने का सवाल है। बड़े पैमाने पे उन सुविधाओं को इस 9.5 साल के अरसे में हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने छीना है। इसके साथ ही उतना महत्वपूर्ण सवाल है निर्माण क्षेत्र में लगे हुए प्रवासी मजदूर, और यहाँ हम कहना चाहते हैं वो प्रवासी मजदूर नहीं हैं, असल में अदृश्य भारतीय हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते शासक वर्ग को। उनके खिलाफ एक ढंग से हमला बोल रखा है, जिनका पिछले 7-8 साल से पंजीकरण भी दूभर हो गया है, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो निर्माण मजदूरों से CITU अपील करती है कि 9.5 साल में जो अन्याय, भेदभाव जिस ढंग से किया गया और संगठित रूप से भ्रष्टाचार के माध्यम से साधारण मिस्त्री मजदूर से भी हजारों रुपए लूटे गए हैं सुविधाओं के नाम पे, इस चुनाव के मौके पे हमें अपने साथ जो व्यवहार पिछले 9.5 साल के अरसे में बीजेपी ने हरियाणा में और देश के स्तर पे किया है, निर्माण मजदूर अपने कल्याण बोर्ड को बचाने के लिए, ना केवल कल्याण बोर्ड को बचाने के लिए बल्कि उनकी जो आमदन है, क्योंकि आज खनन का कार्य भी प्रभावित है, बहुत महंगाई है, इस वजह से रोजगार का संकट भी निर्माण क्षेत्र में है। तो हम सभी निर्माण मजदूरों से अपील करते हैं अपना बोर्ड बचाने के लिए, अपनी तनख्वाह हम कह लें दिहाड़ी बचाने के लिए बीजेपी को हमें हार का मुंह दिखाना पड़ेगा, उसके खिलाफ संगठित होना पड़ेगा। आप सब जानते हैं साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश के आंकड़े हैं। आज़ादी के बाद जब से बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं, 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और हरियाणा के अंदर तो बेरोजगारी बेइंतहा है, लगभग 40% है। और बड़ी बात यह है कि जो ग्रेजुएट्स है, जो स्नातक स्तर तक के लोग हैं, उनमें भी बेरोजगारी की दर जो है 100 में से 41 नौजवान आज बेरोजगार हैं। और स्थिति ये है, चाहे केंद्र सरकार के विभाग है, चाहे राज्य सरकार के विभाग है, उसमें लाखों पद खाली पड़े हैं, उनको भरा नहीं जा रहा। और जो काम किया जा रहा है वो कच्चे कर्मचारियों के द्वारा, जो आउटसोर्स पे काम हो रहा है। ऐसे कई लाख ऐसे कर्मचारी काम करते हैं जो आज मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो वेतन के नाम पे उनको बहुत कम मानदेय या वेतन मिलता है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें, कोई सा विभाग हम देखें, चाहे गांव के सफाई कर्मचारी हों, चाहे गांव के चौकीदार हों, या कोई आप जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के कच्चे कर्मचारी हों, तमाम विभागों के अंदर कच्चे कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा एक उनकी पोजीशन आज के दिन है। और स्थिति यह है कि हरियाणा की सरकार, पूरे देश के स्तर पर भी बीजेपी ने यही किया, हरियाणा में भी यही करे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना के
पक्की नौकरी का जो है वो रास्ता ही सरकार ने खत्म किया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो स्कीम वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, क्रैच वर्कर्स हैं और भी कई तरह की स्कीम में काम करने वाले जो वर्कर हैं, उनके साथ बीजेपी ने क्या किया है पिछले दिनों हम ये सब जानते हैं। कितनी लंबे लंबे संघर्ष हुए हैं, लेकिन उन संघर्षों के बावजूद भी आज तक भी जो केंद्र में की सरकार है बीजेपी की, उसने जो 45वां श्रम सम्मेलन है उसकी उनका रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया। ना आज स्कीम वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा मिला हुआ है, ना उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है और ना जो है उनको जो है मजदूर की श्रेणी में माना जा रहा है। तो पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर हर रोज महिलाएं जो सड़कों पर है और सरकार ने जो दमन किया है वो हम सबके सामने है। इसलिए ये जो तमाम कच्चे जो कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि जो पक्के कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन स्कीम नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से और बहुत सारे मसले हैं जिसको हमें आज के दिन जब हम वोट का अपना प्रयोग कर रहे हैं, हमें इन संदर्भों को जरूर समझने की जरूरत है। और मैं अपील करता हूँ CITU हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से कि जितने भी हमारे हरियाणा के कर्मचारी हैं, वो चाहे स्थायी हैं, अस्थायी हैं, कच्चे हैं या जो स्कीम वर्कर्स हैं, उन सबसे अपील है कि अब मौका है इस लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को हराओ और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करो। परिवार पहचान पत्र का जहां तक सवाल है, पूरे हरियाणा के अंदर ये परिवार परेशान पत्र बन चुका, जिसमें बहुत भारी अनियमितताएं सरकार द्वारा की गई, जिसके चलते BPL के राशन, जितनी भी सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, उनमें भारी कटौतियां हैं। उनको लेके लोगों में काफी गुस्सा है और इस समय पे इस परिवार पहचान पत्र के खिलाफ हमें मेहनतकश तबकों को करारा जवाब देने की जरूरत है, ताकि इस परिवार पहचान पत्र को हम जड़ से खत्म कर पाएं। जो हमारे अधिकारों पे इस बहाने से हमले किए गए हैं उनको बचाया जा सके, इसके लिए जरूरी है परिवार पहचान पत्र के खिलाफ जो संघर्ष रहे हैं उन संघर्षों को इस मौके पे बीजेपी को हम जरूर सबक सिखाएं। और हम सब जानते हैं साथियों कि हमारा देश जो है उसके अंदर 54 करोड़ मजदूर काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बीजेपी की सरकार ने खासकर कोरोना के समय जो मजदूरों पर हमला बोला है, आज तक इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं बोला। उन्होंने मजदूरों के बारे में जो बड़े कानून है, अंग्रेजों के टाइम पर बड़े कानून, उसके बाद संघर्षों से हासिल किए गए कानून, उन सब कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड पारित किए गए हैं। वो लेबर कोड जो है मजदूरों के लिए गुलामी का दस्तावेज है, जिनके अंदर स्थायी नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है। जो ठेका मजदूरों के अधिकारों के संबंध में भी जो कानून था उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। जो प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए जो अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, उनके बारे में जो कानून थे उनको खत्म कर दिया गया। यूनियन बनाने का अधिकार खत्म कर दिया गया। यहां तक कि ESI और PF पर भी हमला किया गया है। इस प्रकार से उन कानूनों को बदला गया है और हालत यह है कि न्यूनतम वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही। पिछले 10 साल से हरियाणा को देखेंगे तो 2014 में वेतन बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद हरियाणा की सरकार ने कोई न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि केंद्र की सरकार, इनके जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर एक फ्लोर लेवल हम रेट तय करेंगे न्यूनतम वेतन का, जिसमें 178 रुपए प्रतिदिन मजदूरी हम तय करेंगे। तो आप हम सब देख सकते हैं कि बीजेपी की सरकार के जो घोषणा पत्र है या जो ये नेता जो बोल रहे हैं चुनाव के अंदर भी, कहीं भी मजदूरों का कोई जिक्र नहीं है, उनके अधिकारों का कोई जिक्र नहीं है। और इसलिए आज जरूरत है कि हम जो है अपने स्थायी रोजगार के लिए, आज जो मजदूरों को जो है जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं उनके ऊपर कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं घट रही हैं, मजदूर जिंदा जल रहे हैं और जो है हालत यह है कि लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों तक जो है फैक्ट्री के अंदर घुसने की उनकी स्थिति नहीं है। ये जो वातावरण पैदा किया है बीजेपी सरकार आने के बाद, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के लिए मजदूरों को जो गुलाम बनाने का जो कार्यक्रम बीजेपी लेके आई है, उससे छुटकारा दिलाने की जरूरत है और अपने अधिकारों के लिए आज जो है सबक सिखाने की जरूरत है मौजूदा सरकार को। जहां तक साथियों मनरेगा का सवाल है, UPA 1 जिसमें वामपंथी पार्टियों ने समर्थन दिया, जिसकी वजह से मनरेगा अस्तित्व में आया, और इस समय पे ग्रामीण इलाकों में जितनी भयंकर बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, मनरेगा उसमें सबसे कारगर हथियार जो कोरोना में साबित हो चुका। परंतु पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने केंद्रीय स्तर से लेके और हरियाणा के स्तर पे भी उनमें बजट में कटौती है,
उनके अंदर बहुत ज्यादा वर्गीकरण करके SC/BC के नाम पे, और अब तो पिछले 1.5 साल से जियो टैगिंग या आपकी हाजिरी लगनी जरूरी है, एक ढंग से काम का जो मौलिक अधिकार की तरह मनरेगा में स्थापित था, आज हालत ये है 23 लाख के करीब हरियाणा में कामगार उसमें रजिस्टर्ड हैं जो मनरेगा के तहत काम चाहते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ 13,000 परिवार या हम कह सकते हैं कि मजदूर जिनको 100 दिन का रोजगार मिला है, और इसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे जैसे आपने कैटल शील्ड का कुछ प्रोविजन करके उनको भी 100 दिन के काम में जोड़ा गया है। हम देख ही रहे हैं कि 100 दिन का तो छोड़िए, औसत लगभग 32 दिन की काम की मिल रही है। ये 100 दिन का अगर काम हमें हासिल करना है, और जो हमारी अभी तक जो कानूनी प्रावधान है वो 100 दिन का है। CITU इस बात को लेके लंबे समय से लड़ाई में है, इसको 100 दिन से बढ़ा के न्यूनतम 200 दिन किया जाए, 600 रुपए की दिहाड़ी सुनिश्चित हो, और उसमें मेट का जहां तक सवाल है उसको कुशल मजदूर मानते हुए उसका वेतन तय हो। ये मनरेगा को अगर हमें बचाना है, और मनरेगा इसलिए जरूरी नहीं है, अगर ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, ग्रामीण विकास का भी सवाल इसके साथ छिपा हुआ है। इन दोनों उद्देश्यों से बहुत जरूरी है कि मनरेगा का बजट बढ़े, और जिन लोगों ने पिछले 10 साल में मनरेगा का बजट घटाया है, मनरेगा कामगारों को आगे आके उनको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा, तभी हम अपने लिए मनरेगा में बजट बढ़ोतरी करवा पाएंगे। मेटों का सवाल है, उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करवा पाएंगे। इसलिए ये जरूर कि हम मनरेगा का जिन्होंने कटौती की है उनके खिलाफ एकजुट हों, और वोट से उसका जवाब हमें जरूर देना चाहिए। ये अपील ज्यादा से ज्यादा हम अपने आसपास के मनरेगा मजदूरों के बीच में भी करें। हम सब जानते हैं कि देश के जो विकास में मजदूर और किसान वही असल में ताकत है जो देश को बनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी की सरकार का जो रुख रहा है, खासकर आप किसान आंदोलन के अंदर देख सकते हैं किस प्रकार से उन पर दमन किया गया, और 11 महीने तक दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर किसान बैठे रहे। 3 काले कानून जो कारपोरेट के हित में थे, जो खेती और किसानी को बर्बाद करने वाले थे, उनको लेकर किसानों को जो है 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। क्या क्या जुल्म नहीं से। बाद में भी अभी भी जब भी किसान आंदोलन होता है तो बीजेपी की सरकार का क्या रुख होता है, वो सीधी गोलियां चलाती है। तो ये हम सब देख चुके हैं। यही हालत मजदूरों को लेके है। कोई मजदूरों के पक्ष में जो है कानून वो नहीं बना, बल्कि हम देखते हैं पिछले लंबे टाइम से, खासकर ड्राइवर है उनके बारे में भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक ऐसा काला कानून ले आए, 10 साल की सजा का और 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान बीजेपी की सरकार ले आई। इसी प्रकार से हम देखेंगे, चाहे रेडी पटड़ी का मजदूर हो, असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, कोई ऑटो वाले चलाने वाला, कोई दिहाड़ीदार मजदूर हो, आज वो भयंकर संकट के अंदर है। भयंकर महंगाई है। जो महंगाई का नाम लेके बीजेपी सत्ता में आई थी, आज हालत यह है सिलेंडर की कीमत 400 से बढ़कर 1200 हो गई। आज हालत यह है कि पेट्रोल की कीमत 60-65 से बढ़कर 100 पहुंच गई। तो गरीब आदमी बड़े भयंकर संकट में है, बड़ी महंगाई का सामना कर रहा है, और मजदूर हो चाहे किसान हो, वो सब जो इससे परेशान है। और दमन भी जो है आप देखेंगे, चाहे मजदूरों का आंदोलन, चाहे किसानों का मैंने आपसे जिक्र किया, मजदूरों का हम देख सकते हैं, स्कीम वर्कर्स का, आशा वर्करों पर कितना दमन हुआ, उन पर जो है लाठीचार्ज, जो है मुकदमे दर्ज हुए। आंगनवाड़ी का आंदोलन चला, 4 महीने तक कितनी वर्करों को टर्मिनेट किया गया, मुकदमे दर्ज हुए, उनके 4-4 महीने के वेतन काट लिए गए। इसी प्रकार से मिड डे मील है, चाहे क्रैच वर्कर्स है, कितने लंबे लंबे आंदोलन है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का कितना बड़ा आंदोलन है, 52 दिन की हड़ताल है, लेकिन सरकार बात नहीं करती बीजेपी की। ये स्थिति हमने देखी है। जनतंत्र के अंदर में सबको जो है, जो तबके जो प्रभावित है, उनको अपना शांतिपूर्वक आंदोलन चलाने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी ने उस पर जो है दमन का लठ का के दम पे उस पर दबाने की कोशिश की। यही नहीं, हरियाणा के अंदर अगर हम देखें, चाहे कर्मचारी आंदोलन हो, जो भी पंचकुला में, चंडीगढ़ में गया, उस पर भयंकर लाठीचार्ज हुआ, टीचर्स पे हुआ, आपका लैब टेक्नीशियन पे हुआ, यहां तक कि जो छोटी जो पंचायतें, जिसको छोटी एक तरीके से हमारे देश की बुनियाद जिसको बोलते हैं पंचायतें, पंचायतों के अंदर जो सरपंच थे, सरपंचों पर भी बीजेपी ने वो भयंकर दमन किया, उन पर लाठीचार्ज किए गए, मुकदमे बनाए गए। तो ये जो चरित्र है बीजेपी का, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए जो है इसको सबक सिखाने की जरूरत है इस समय पर, जब ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो मैं CITU हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से पुनः आप तमाम मतदाताओं से, मजदूरों से, किसानों से, देश की, हरियाणा की मेहनतकश आवाम से यह अपील करता हूं कि जो आज संविधान पर हमला है, जो बीजेपी संविधान बदलने के प्रयास कर रही है,
जो दलितों पे, गरीबों पे, पिछड़ों पे, कमजोर तबकों पर जो लगातार हमले हैं, जो महिलाओं पर जो हमले हैं, किस प्रकार से जो है ये हरियाणा के अंदर संदीप सिंह मंत्री पर जो आरोप लगे, बृजभूषण जो कुश्ती संघ के जो चेयरमैन थे उस पर जो आरोप लगे, लेकिन बीजेपी अपने मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ खड़ी रही, तो हम सब इसको देख सकते हैं। और अब तो ये एक प्रकार से तमाम संस्थाओं को, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में इस देश के संविधान को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और मजदूर और किसानों को अपने अधिकारों को बचाने के लिए जरूरी है बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। 10 साल में हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं, अब मौका है, अपना जो है नंबर आया है, तो इसलिए 25 मई को हम वोट करें, बीजेपी को हराएं और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं हरियाणा के अंदर उनको, उनके पक्ष में वोट करें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।